खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के लखनऊ में नीट पेपर लीक और महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। हजरतगंज चौराहे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। तो बताइए निशान जी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए प्रशांत, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार हमला होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जिस तरह से हमला कर रहा है विपक्ष लगातार, उसी के क्रम में आज बात करें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हजरतगंज चौराहे पर नीट परीक्षा लीक और महंगाई के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें करीब सैकड़ों की संख्या में जो है वहां पर समाजवादी नेता, कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे और बैनर तले जो है वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल अपनी नाराजगी जो इस वक्त धूप में समझ सकते हैं कि इस भीषण जो धूप है, भीषण गर्मी है, ऐसे में समाजवादी के लोहिया वाहिनी और छात्र सभा और यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं चौराहे पर और सरकार विरोधी नारे लगाते हैं। जमकर जो है सरकार विरोधी नारे लगाने के बाद जो है हाथों में उनकी तख्तियां होती है, पोस्टर होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कुछ जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस को जो है पुलिस की गाड़ियों में भरा जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार के द्वारा सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे वो सभी लोग जो है, कुछ लोग बस के ऊपर चढ़ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, हाथों में अखिलेश यादव के पोस्टर लेकर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान जो पुलिस थी वो भी देखा गया कि पुलिस जो है इन सभी छात्र नेताओं को घसीट कर जो है वो बस में भर रही थी, जो पुलिस वैन थी उसमें भर रही थी। लोग जो है कार्यकर्ता जो है बस की छत पर चढ़ जाते हैं, कार्यकर्ता छत पर चढ़ने के बाद वहां पर पुलिस उन्हें नीचे उतारती है और गाड़ी में भरती है। लेकिन जिस तरह से उनके जो मुद्दे हैं उसी मुद्दों को लेकर के आज वो हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने जब उन्हें सड़क से घसीटा, उनके हाथ जो हाथापाई हुई उसमें उनके कपड़े फट गए और हाथ वगैरह भी जो है वो छिल गए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से नीट परीक्षा जो रद्द हुई है और सरकार में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने की जो सामग्री है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां ऐसी हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं, तो इसी को लेकर के उनका ये आज मुख्य विरोध था और उन्होंने जो है अपने विरोध को दर्ज कराया। इस दौरान देखा गया कि सरकार जो है उनका कहना था कि ओबीसी वर्ग के हक को लागू नहीं कर रही है, ना ही उन्हें ज्वाइनिंग दे रही है। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा जो पत्रकार वार्ता में मुद्दा उठाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही जाति के 3 लोगों को 3 विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त किया है, इसका विरोध है। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि इस दौरान जब धक्का मुक्की होती है, जब वो नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के लिए महंगाई का विरोध करते हैं, तब तमाम चीजें विरोध करने के बाद इस घटना को लेकर के उनके जो है कपड़े थे, जब पुलिस के द्वारा घसीटा गया तो पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए हैं और इसी से चलते उनके हाथ वगैरह में चोटें भी आ गई हैं। लेकिन सरकार जो है महंगाई लगातार बढ़ाती जा रही है। जिस तरह से छात्र के नेता हैं जो उन्होंने ये भी कहा है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है जिसमें 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो उन्होंने कहा कि खिलवाड़ हो गया है, क्योंकि उन्हें न तो ही नौकरी दी जा रही है, जो वे पेपर दे रहे हैं तो वो लीक होते जा रहे हैं और पुरानी भर्तियां जो है वो भी ऐसी पड़ी हुई हैं। तो कहां तक का ये जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तमाम उन्होंने जो आरोप है सरकार पर लगाए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है छात्रों से मिलने के बजाय मेलोनी को मेलोडी दी जा रही है, ऐसा उन्होंने उनका वहां पर तंज कसना रहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग पेट्रोल ना यूज करिए, आप लोग वाहन से ना चलिए, आप लोग महंगाई में जो महंगाई बढ़ रही है इसमें तेल जो है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कम तेल खाएं, कम खर्चा करें और खुद वहां पर जो है विदेश जा रहे। तो ऐसे तरीके की वहां की इन लोगों की बातें थी वहां पर। और वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि 70 से 80 जो ज्यादा जो है पेपर लीक हो चुके हैं, तो भविष्य जो युवाओं का है वो कहीं ना कहीं अंधकार की ओर है, नौकरी मिल नहीं रही है, जो नौकरी कर रहे हैं वो इस महंगाई में जो है नौकरी उनको नौकरी से निकाला भी जा रहा है। तो ऐसे में
अब उनका साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। उनका साफ कहना है कि ना ही ये नौकरी दे रहे हैं, बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ये भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, सरकार की ये बड़ी नाकामी है, अब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी भी उन्होंने बातें जो है वहां पे की है, इसलिए जो है विरोध कर रहे थे। उनके हाथों में जो प्रशांत तख्तियां थी उसमें लिखा था नीट परीक्षा रद्द और पेपर लीक, महंगे पेट्रोल डीजल, गैस के दाम, दूध के दाम की बढ़ोतरी, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें उन्होंने कही। ये भी कहा कि महंगाई की यह कैसी मार, मजे में नेता जनता बेलाचार, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, सरकार नाकाम। तो सरकार के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का जो है गुस्सा है वो फूटा है, वो सभी आक्रोशित हैं। और हजरतगंज चौराहे पर जब वहां पर सैकड़ों की संख्या में नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे तो उन्होंने जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की। नारेबाजी करते करते उन्होंने जो है जब वहां पे मौके पे पुलिस पहुंचने के बाद उन सभी छात्र नेताओं को, जो भी वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वहां पे जो मौजूद थे, उन सभी को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की हो गई और इसी धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा जब उनको हटाया गया तो उनको जो पुलिस की वैन थी उसमें ले जाया गया है और वहां पे काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़क जाम भी कर दी गई थी जिससे आवागमन भी जो है वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक गया था। लेकिन उन छात्र नेताओं, समाजवादी नेताओं का यही कहना है कि सरकार जो है पूरी तरीके से महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा का भविष्य अंधकार में है और युवाओं को जो है नौकरी दो। तमाम उनकी मांगे थी। महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। फिलहाल अभी जो है वहां पर धरना समाप्त किया जा रहा है और पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद है। जी, तो बिल्कुल फिलहाल पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद निशान जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।